हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SSM लर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? आई होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं BA प्रोग्राम थर्ड ईयर के एक और नए टॉपिक रूस की क्रांति के बारे में। रूसी क्रांति 20वीं सदी के इतिहास की सर्वाधिक केंद्रीय घटना थी। यह घटना दो भागों में हुई। पहला भाग फरवरी-मार्च 1917 में केरेंस्की के नेतृत्व में हुआ, जबकि दूसरा भाग 1917 के अंदर अक्टूबर में ही लेनिन के नेतृत्व में हुआ, जिसे इतिहास में मोनशेविक व बोल्शेविक के रूप में जाना जाता है। यह क्रांति विश्व की सबसे सफल व सामाजिक क्रांति थी। इसके तत्व समाजवाद से प्रेरित थे, इसलिए इस क्रांति ने रूस के शासक जार, जो कि निरंकुश शासन था, उसका दमन कर दिया। रूस की क्रांति होने के कई कारण थे, जैसे पहला निरंकुश शासन व जार की असफलता, दूसरा था कृषक वर्ग का असंतोष, तीसरा है कर्मचारी की अतृप्ति होना, चौथा था हमारा समाजवाद का प्रसार प्रचार होना, पांचवा था नव मध्यम वर्गों द्वारा उदारवाद सुधारों की मांग करना। अगला था हमारा 1905 की क्रांति। अगला आता है हमारा ड्यूमा की शक्तियों का ह्रास होना, यानी कि शक्तियों का नष्ट होना। उसके बाद है रूस में आर्थिक संकट की उत्पत्ति। आखिरी कारण था हमारा गैर रूसी राष्ट्रीयता में अल्पसंख्यकों का असंतोष होना। अब हम एक एक करके विस्तार से इन सभी कारणों के बारे में जानते हैं कि इन कारणों के माध्यम से रूस में क्रांति क्यों आई। रूस में क्रांति होने का पहला कारण है निरंकुश शासन व जार की असफलता। रूस की सरकार कुशल न होकर निरंकुश थी तथा वहां के शासक जार का प्रशासन भी निर्बल और भ्रष्ट था, तथा पश्चिमी विचारों के प्रसार ने लोगों के मध्य प्रगतिशील यानी कि उन्नति करने के विचारों का विकास करना शुरू कर दिया। अब जार निकोलस द्वितीय ने लोगों की मांगों को पूरा करने की बजाय निरंकुश शासन के सिद्धांतों का कठोरता व दृढ़ता से पालन करवाया। जार के प्रशासन पर अत्यधिक प्रभाव बुद्धिमान जॉर्ज रासपुतिन का था, जिसके शासन का संचालन नौकरशाही करते, जो कि बिल्कुल अकुशल थी, जिसकी वजह से 1906 में पहली संसद, जो कि ड्यूमा थी, जो प्रतीकात्मक संस्था बनकर रह गई, केवल प्रतीकात्मक संस्था बनकर रह गई। इसके द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता व समाचार पत्रों पर रोक लगाई गई, जिससे जनता के मन में शासक, जो कि जार था, उसको लेकर रोष भरने लगा। आइए अब हम चलते हैं और जानते हैं क्रांति के और अन्य दूसरे कारण के बारे में, जो कि है हमारा कृषक वर्ग का असंतोष होना। रूस के किसान अपनी जीवन यापन की परिस्थितियों को लेकर बिल्कुल असंतुष्ट थे। 1900 के दशक भूमि सुधारों की असफलता से किसानों को पहले से पर्याप्त भूमि की अपेक्षा भी बहुत कम, यानी कि बहुत ही कम आवाहित भूमि प्राप्त हुई। रूस की कृषि प्रणाली भी काफ़ी पिछड़ी हुई थी तथा नई तकनीक लाने के लिए उनके पास पूंजी भी नहीं थी, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश और पैदा हुआ तथा क्रांति से पूर्व भी किसानों ने भूमि वितरण पर प्रभाव डाला, लेकिन सरकार ने उनकी मांग को अनदेखा कर दिया, जो कि क्रांति का मेन कारण बना। किसानों पर अत्यधिक मात्रा में करों को लगा दिया गया, जिसके कारण किसानों की हालत और खस्ता हो गई। रूस में क्रांति होने का अगला या तीसरा कारण था कर्मचारियों की अतृप्ति का होना। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में रूसी उद्योग विशाल मात्रा में विकसित हुए। विदेशी ऋणों ने औद्योगिक उपकरणों को आधार बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप कारखाने प्रणाली विकसित हुई, अर्थात जहां उद्योग वहीं कर्मचारी रहा करते थे। कर्मचारी काम के लंबे घंटों, कम मजदूरी व क्रूरता आदि से पीड़ित थे। सरकार कर्मचारी की पीड़ा के प्रति अंधी थी, इसलिए कर्मचारियों ने हड़ताल के द्वारा अपनी शिकायतों का निवारण किया, जिससे क्रांति को बढ़ावा मिला। आइए जानते हैं क्रांति के चौथे कारण यानी समाजवाद के प्रसार के कारण के बारे में। इसके अंतर्गत औद्योगिकरण के कारण एक नई पीढ़ी का उदय हुआ, जो भीड़ भरे शहरों में कठोर श्रम करना पसंद करते थे। इसी वर्ग ने समाजवाद के संदेश को आगे बढ़ाया तथा इसी क्रांतिकारी समाजवाद ने कारखाने कामगारों के मध्य प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। अब 1903 के दौरान सामाजिक प्रजातंत्र में अनुशासन व कार्यवृद्धि को लेकर विभाजन हो गया। एक और लेनिन, जिसका नजरिया उग्रवाद था, जो बोल्शेविकों के रूप में जाने गए, जबकि दूसरा दल अधिक नरमपंथी था, जो मोनशेविक के रूप में जाने गए। दोनों ही विचार हड़ताल व क्रांति में विश्वास करते थे, किंतु बोल्शेविक औद्योगिक कामगारों के साथ किसानों का भी समर्थन करते थे, जबकि मोनशेविक ने मध्यम वर्गों का सहयोग लिया। इसलिए यह सिमट कर रह गए व बोल्शेविक सफल क्रांति की ओर अग्रसर हो गए। अब जानते हैं रूस की क्रांति के पांचवें कारण के बारे में,
जो कि है नव मध्यम वर्गों द्वारा उदारवाद सुधारों की मांग करना। इसके अंतर्गत 20वीं सदी ने यूरोप में राष्ट्र संघ को चुनौती दी तो समाजवाद की अपेक्षा उदारवाद को अधिक महत्व दिया गया। व्यापारियों, कारखाने मालिकों व अन्य व्यवसायों ने बुद्धिजीवी उदारवादियों से हाथ मिला लिया, सुधारों की मांग की, लेकिन सरकार की लापरवाही व दमनकारी नीतियों के कारण रूस की क्रांति का जन्म हो गया। बाकी बचे पॉइंटों को हम अगली वीडियो के अंदर जानेंगे।